गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 6 डिस्कस करने वाले हैं। अभी तक जो भी आपको मैंने मोल के बारे में पढ़ाया है कि नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, नंबर ऑफ एटम्स, उन सभी के ऊपर आज प्रैक्टिस सेशन है। आज हम मेनली जो टॉपिक हमने प्रीवियस 2 क्लासेस में डिस्कस किया है उनके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे, कुछ एग्जांपल्स देखेंगे कि कैसे नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हम डिस्कस कर सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट शुरू करते हैं आज का क्लास। टुडेज फर्स्ट एग्जांपल इज एन एटम ऑफ एन एलिमेंट एक्स वेटेड, उसका वेट है आपके पास 1.5 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। एक एलिमेंट है x जिसका की वेट है 1.5 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। कैलकुलेट द एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट। उसको आपको एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है एंड द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सैंपल। अगर उसका 100 ग्राम सैंपल है तो नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे। 2 थिंग्स यू हैव टू कैलकुलेट, एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट एंड नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सैंपल। सबसे पहले हमें एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है। हमें उसका ग्राम में वेट दिया गया है, तो एटॉमिक मास लाने के लिए आप क्या करोगे, जो ग्राम में वेट दिया गया है ना 1.5 इंटू 10⁻⁻23 इंटू आप क्या करोगे Na, एवोगैड्रो नंबर। तो आपको क्या मिलेगा, यहां से मास मिल जाएगा ना, वो उस एलिमेंट का एटॉमिक मास होगा। जब आपके पास एटॉमिक मास आ जाएगा तो आपको क्या करना है, ग्राम में वेट आपको दे रखा है 100 ग्राम सैंपल होगा तो आपको नंबर ऑफ मोल निकालना पड़ेगा। नंबर ऑफ मोल के लिए आपके पास क्या कॉन्सेप्ट होगा, एन नंबर ऑफ मोल। कैसे कैलकुलेट करते हैं बच्चों, सब्सटेंस का ग्राम में वेट, कितना वेट दिया है 100 ग्राम में वेट, डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट। जो भी यहाँ पर आएगा ये एटॉमिक वेट उसको यहाँ पर प्लेस कर देंगे तो नंबर ऑफ मोल आ जाएगा एंड नंबर ऑफ मोल से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है तो मल्टीप्लाई विद यानी एवोगैड्रो नंबर करेंगे तो आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएगा। देख लेते हैं इसके सॉल्यूशन में, क्लियर हो जाएगा है ना। इसका आंसर तो आएगा, एटॉमिक मास जो है वो 9.033 ग्राम एंड द नंबर ऑफ एटम्स इन 100 ग्राम ऑफ सैंपल इज 6.667 इंटू 10⁻24। देखते हैं कैसे आता है ये आंसर। देखिए आप, सबसे पहले हमने क्या किया, द एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट, एलिमेंट का एटॉमिक मास निकाला। कैसे निकाला, जो आपको ग्राम में वेट दिया था मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर 6.032 इंटू 10⁻23 तो आपको यहाँ पर 9.033 मिल गया मास। सेकंड में आपने क्या किया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल लिए। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है 100 ग्राम सैंपल में, तो सब्सटेंस का ग्राम में वेट 100 डिवाइडेड बाय देयर एटॉमिक वेट, तो ये नंबर ऑफ मोल आ गए 11.07। जब आपके पास नंबर ऑफ मोल आ गए तो नंबर ऑफ एटम्स निकालना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है, तो आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई विद एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको परफेक्टली आंसर आ जाएगा 6.667 इंटू 10⁻20। समझ में आ गया बच्चों। नेक्स्ट सेकंड एग्जांपल है, फ्रॉम 300 मिलीग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। 300 मिलीग्राम कौन है, CO2। 10⁻22 मॉलिक्यूल्स आर रिमूव्ड। कितना रिमूव हो रहा है, 10⁻22 मॉलिक्यूल्स। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लेफ्ट इन द सैंपल। सैंपल के अंदर कितने कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स बचे हैं वो आपको कैलकुलेट करना है।
देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले आपको सब्सटेंस का ग्राम में वेट दिया गया है 300 मिलीग्राम, और कार्बन डाइऑक्साइड का आपको मॉलिक्यूलर वेट पता है। तो n, सबसे पहले नंबर ऑफ मोल निकाल लीजिए आप। सब्सटेंस का ग्राम में वेट डिवाइडेड बाय उसका एटॉमिक मास, m होता है तो मॉलिक्यूलर मास। सबसे पहले नंबर ऑफ मोल निकाल लेंगे, फिर मोल से आपको मॉलिक्यूल्स निकालना है तो n इंटू एन ए एवोगैड्रो नंबर कर दीजिए। अब आपके पास टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। कितने मॉलिक्यूल थे, उसमें से आपने कितना किया, -10⁻20 कर दीजिए। जितने भी मॉलिक्यूल्स आएंगे -10⁻20 कर दिया। तो साहब मेरे पास इतने मॉलिक्यूल बच जाएंगे। जब इतने मॉलिक्यूल बच जाएंगे और नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, डिवाइड विद उसको क्या करेंगे हम, एवोगैड्रो नंबर। तो अगेन हमें क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स कि कितने बचेंगे। जैसे इसका आंसर आता है 0.0066 मोल्स। देखते हैं स्टूडेंट कैसे आंसर आया है इसका। देखो इनिशियली हमें क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं। हमें वहां मिलीग्राम में दिया था, हमने ग्राम में लिख लिया 0.3 ग्राम डिवाइडेड बाय कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 44। आपको पता ही है स्टूडेंट कि कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन का एटॉमिक वेट कितना होता है 12 और इसका कितना होता है 32। तो 12 + 32 कितना हो जाएगा 44। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने कार्बन डाइऑक्साइड के इनिशियल मोल निकाल लिए 6.81 × 10⁻³ अब इनिशियल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है, ये तो मोल से। अब मोल से मॉलिक्यूल निकालना है तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई विद एवोगैड्रो नंबर। तो एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई कर दिया 6.022 × 10⁻23। तो हमें आंसर आया 4.1 × 10⁻21। अब देखिए यहाँ पावर में 21 है और हम जो रिमूव कर रहे हैं ना वो कितना 10⁻20 है। तो दोनों का पावर अलग अलग ना रहे, इसीलिए हमने इसको क्या कर दिया, चेंज कर दिया, 41 कर दिया, 41 × 10⁻20 कर दिया, है ना। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिमेनिंग, अब रिमेनिंग कितने बचेंगे, तो 41 - 1 × 10⁻20 तो कितना हो जाएगा 40 × 10⁻20। अगेन हमने उसको 21 की पावर में कन्वर्ट कर लिया, तो 4 × 10⁻21 मॉलिक्यूल्स बचते हैं। अब उस मॉलिक्यूल से वापस आपको क्या बनाना है, मोल्स बनाना है। तो ये मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड विद एवोगैड्रो नंबर, तो आपको नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे 0.0066 मोल्स जो है वो उस सॉल्यूशन में बचेंगे। समझ में आ गया बच्चों। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3, द डेंसिटी ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का आपको डेंसिटी दिया गया है 1.39 ग्राम पर सीसी। कैलकुलेट मोलर वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन एट St। आपको क्या फाइंड करना है, मोलर वॉल्यूम फाइंड करना है किसका, नाइट्रोजन का Stp पर। नॉर्मली हम क्या याद रखते हैं कि कोई भी गैस को Stp पर उसका मोलर वॉल्यूम कितना होता है 22.4 लीटर। बट क्योंकि यहाँ पर हमें डेंसिटी दी है स्पेसिफिक, तो हमें कैलकुलेट कर लेना है। अब देखो आपको डेंसिटी दी गई है ना, तो आप हमारे पास एक फॉर्मूला होता है डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम। तो डेंसिटी है आपके पास एंड नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन का मास कितना होता है, N2 का कितना होगा 28। जब आपके पास ये दो वेरिएबल है तो तीसरा भी वॉल्यूम फाइंड कर पाएंगे आप। और जब आपको वॉल्यूम मिल जाएगा, देन अब इंडिविजुअल कंपोनेंट का वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल इक्वल्स टू इंडिविजुअल कंपोनेंट का वॉल्यूम डिवाइडेड बाय उसका Stp पर वॉल्यूम। उसमें भी दो वेरिएबल आपको पता होंगे तो तीसरा आप कैलकुलेट कर पाएंगे। यहाँ आपको एग्जैक्टली मोलर वॉल्यूम जो है वो क्या आएगा 22.2 लीटर। कैसे आता है देख लेते हैं। मोलर मास कितना है 28, डाइनाइट्रोजन का यानी N2 का मॉलिक्यूलर वेट 28 हो गया। आपको
इतना 1.29 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन ऑक्यूपाई 1 लीटर, तो 28 ग्राम कितना ऑक्यूपाई करेगा, यानी 28 डिवाइडेड बाई 1.26, तो कितना आ गया वो 22.2 लीटर। मोलर वॉल्यूम कितना आ रहा है इसका 22.2 लीटर। यहाँ पर आपको एग्जैक्टली डेंसिटी अलग दी गई है इसीलिए, अदरवाइज मोलर वॉल्यूम हम नॉर्मली कितना ले लेते हैं किसी भी गैस का 22.4 लीटर, बट यहाँ पर स्पेसिफिक डेंसिटी दी गई है ना, इसीलिए आपका मोलर वॉल्यूम कितना आया 22.2 लीटर। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 4। एग्जांपल नंबर 4 में देखते हैं हम, इक्वल मासेस ऑफ हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड इथेन आर टेकन इन ए कंटेनर under identical conditions, all conditions are identical. What is the ratio of their moles? इसका रेशियो पूछा है आपको, मोल्स का रेशियो पूछा है। तो देखो आपको ग्राम में वेट सेम है, बात की है हाइड्रोजन की, बात की है कार्बन डाइऑक्साइड की, और बात की है इथेन की C2H। तो स्टूडेंट आपको यहाँ पर है ना, पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे तो उनका रेशियो आ जाएगा। अब सभी के मोल्स निकालना है, हाइड्रोजन के मोल निकालना है, तो हाइड्रोजन के मोल कैसे निकालोगे आप, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। जैसे आप हाइड्रोजन के मोल के लिए जाते हैं तो हाइड्रोजन के मोल निकालने का आप क्या करोगे, सब्सटेंस का ग्राम में वेट मान लिया आपने x है, डिवाइडेड बाय उसका मोलिकुलर वेट कितना हो गया 2। ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स के लिए जाना है तो आप कैसे निकालोगे, मान लिए सब्सटेंस का वेट तो x है, सेम है, डिवाइडेड बाय उसका कितना वेट होता है, मॉलिक्यूलर वेट 44। ऐसे ही अगर आपको इथेन के लिए जाना है, C2H6 में जाना है, तो सब्सटेंस का ग्राम में वेट तो हो गया x, डिवाइडेड बाय उसका मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, 2 कार्बन है तो 12 प्लस 12 कितना हो गया 24, 24 प्लस 6 यानी कि 30। बस अब इनका रेशियो कर लेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा। क्या रेशियो आता है 33015, यानी 330 जैम टू 15 जैम टू 22, ये आपका रेशियो आएगा एग्जैक्टली। हम देख लेते हैं इसको सॉल्व करके। लेट्स द मास ऑफ ईच गैस शुड बी x ग्राम। हमने सभी गैसेस का वेट जो है वो कितना मान लिया है, x ग्राम मान लिया है। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन निकालना है, वही x/2 हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड का x/44 हो गया, एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H6 इथेन का कितना हो गया x/30। अब इनका रेशियो निकालना हो तो ये रेशियो ऑफ द मोल्स 1 डिवाइडेड बाय 2 जैम टू 144, 1 डिवाइडेड बाय 44, 1 डिवाइडेड बाय 30, तो आपको एग्जैक्ट रेशियो आ जाएगा। यहाँ पर LCM लेके 330 जैम टू 15 जैम टू 22, इट्स एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 5। Example number 5. The atomic mass of two elements है A and B। A का एटॉमिक वेट है 20 AMU एंड B का है 40 AMU respectively। If x gram of A contains Y atom, x ग्राम में कितना है Y एटम है, then calculate the number of atoms present in 4x gram of B। 4x ग्राम ऑफ B में आपको नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट करना है इन टर्म्स ऑफ Y। तो पहले हमने क्वेश्चन को पढ़ के समझ लिया कि हमें क्या क्या करना है। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हमें यहाँ पर हमने मान लिया कि सब्सटेंस कितना है x ग्राम है, तो पहले A के मोल निकाल लेंगे इन टर्म्स ऑफ Y, फिर B के मोल निकाल लेंगे, तो आपका आंसर आएगा 2y। कैसे आता है सॉल्यूशन में बता देता हूं मैं आपको। सबसे पहले आपने नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए। A के नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए सब्सटेंस का ग्राम में वेट डिवाइडेड बाय उसका एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट कितना है A का 20। ओके,
नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना हो तो ए का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वही सब्सटेंस का ग्राम में वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, ये तो नंबर ऑफ मोल आ गया, इनटू Na एवोगैड्रो नंबर कर दोगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएगा। वो किसके बराबर है? Y के बराबर है, राइट। नेक्स्ट जब हम क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी के कितने मोल्स है? इन 4x ग्राम, 4x बोला है तो 4 इंटू एक्स कर दिया हमने। अब मोलिकुलर एटॉमिक वेट, ए का एटॉमिक वेट 20 था बट बी का कितना है 40, तो हमने क्या रख दिया ये 40, तो यहाँ क्या आंसर आया x/10। पहले वाले का था x/20, बी वाले का है x/10, तो बी के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है तो x/10 इंटू Na। तो ये इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे हम, यहां से यहां कंपैरिजन देखेंगे तो यहाँ x/20 है, यहाँ x/10 है, तो ये 2 टाइम्स हो गया, तो यहाँ पर कितना y आ जाएगा? ये 2y। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ बी इन टर्म्स ऑफ y कितना होगा? 2y। क्लियर है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट एग्जांपल्स, द गैसियस मिक्सचर कंटेंट्स, गैसियस मिक्सचर में क्या क्या है? 20% ऑक्सीजन, 60% नाइट्रोजन, 10% कार्बन डाइऑक्साइड and 10% sulfur dioxide. What is the molecular mass of gaseous mixture? ये जो गैसियस मिक्सचर बना है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड का, उसका आपको मोलिकुलर मास डिटरमाइन करना। हाउ कैन वी कैलकुलेट द मोलिकुलर मास? तो हमें यहाँ पर सभी का इंडिविजुअल मास पता है ना। जैसे ऑक्सीजन का मोलिकुलर मास कितना होता है 32, नाइट्रोजन का कितना होता है 28, कार्बन डाइऑक्साइड का कितना होता है 44, और सल्फर डाइऑक्साइड का SO2, सल्फर का 32 और डाइऑक्साइड का मतलब 32, यानी टोटल कितना हो जाएगा 64। तो हम यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे 20% यानी कितना हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 100, 20% हो गया इनटू 30 प्लस, अब नाइट्रोजन का निकालना है तो कितना 60% है तो 60 डिवाइडेड बाय 100, तो परसेंटेज हो गया इनटू 28 प्लस कार्बन का कितना है 10%, तो 10 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 44 प्लस सल्फर डाइऑक्साइड का कितना है 10%, 10 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 60। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा एग्जैक्टली आंसर आ जाएगा। क्या है आंसर इसका? 34 ग्राम पर मोल। जो गैसियस मिक्सचर है उसका मोलर मास कितना होगा? 34 ग्राम पर मोल। कैसे आता है स्टूडेंट्स, देख लेते हैं इसके सॉल्यूशन में। सबसे पहले परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन आपको दिया है 20, नाइट्रोजन का 60, कार्बन डाइऑक्साइड का 10, सल्फर डाइऑक्साइड का 10। देख लीजिए आप, मोलिकुलर मास ऑफ द मिक्सचर निकालना है तो 20 डिवाइडेड बाय 100 यानी 0.2 हो गया, मल्टीप्लाई बाय 32, 0.6 डिवाइडेड 0.6 इंटू 28, 0.1 इंटू 44, 0.1 इंटू 60, वो का वही कॉन्सेप्ट हो गया। अब जब इसको सोल्व करोगे तो आपको एग्जैक्टली आंसर आ जाएगा 34 ग्राम पर मोल। एग्जाम्पल नंबर 7 क्या कहता है? कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। क्या कैलकुलेट करना है आपको? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इन 25 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट डॉट 5H2। नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं किसके? वाटर के। कितने में? 25 ग्राम में। ऑल्सो कैलकुलेट द वॉल्यूम। और क्या कैलकुलेट करना है आपको? वॉल्यूम कैलकुलेट करना है occupied by the water vapor at STP। STP पर water vapor कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा when the salt is heated, जब आप सॉल्ट को हीट कर रहे हैं to make it anhydrous। सॉल्ट को एनहाइड्रस बनाने के लिए आप हीट कर रहे हैं। एनहाइड्रस का मतलब क्या है? वाटर मॉलिक्यूल हट जाएंगे। तो यहाँ पर ये 5H2 है ना, वो 5H2 यहाँ से रिमूव हो जाएंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे?
एनहाइड्रस सॉल्ट। तो स्टूडेंट सबसे पहले आपको क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर निकालने हैं, कितने में 25 ग्राम कॉपर सल्फेट डॉट 5H2। तो सबसे पहले आपको सब्सटेंस का ग्राम में वेट पता है, तो कॉपर सल्फेट का मॉलिक्यूलर वेट भी आपको आना चाहिए। जैसे कॉपर इंडिविजुअल का वेट कितना होता है 63.5, Cu का वेट इतना होता है, प्लस एक सल्फर का कितना होगा 32, प्लस एक ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो 4 ऑक्सीजन है तो 16 इंटू 4 प्लस 5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है, एक वाटर का कितना होता है 18, तो 5 का कितना होगा। तो ऐसे करके आपको टोटली इसका वेट निकालना पड़ेगा। जब आपके पास इसका मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा और ग्राम में वेट है तो नंबर ऑफ मोल्स तो निकाल ही लोगे आप, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे ना, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, इतने मोल में इतना है, और एक मॉलिक्यूल ऑफ कॉपर सल्फेट डॉट 5H2 में वाटर के कितने मोल है 5, तो उतने में कितने मोल्स होंगे। और जब आपको मोल्स पता हो जाएगा तो आप मल्टीप्लाई कर दोगे उसको 22.4 लीटर से, क्योंकि STP पर जो STP लिखा है ना, STP पर एक मोल का मोलर वॉल्यूम कितना डिस्कस किया था हमने 22.4 लीटर। एक मोल का मोलर वॉल्यूम STP पर कितना होता है 22.4 लीटर। तो उसकी हेल्प से हम ये पता कर लेंगे कि वाटर वेपर का कितना मोलर वॉल्यूम होने वाला है। द एग्जैक्ट आंसर इज 11.2224 लीटर। कैसे आता है स्टूडेंट, चेक कर लेते हैं हम। सबसे पहले हमने क्या किया, मॉलिक्यूलर मास ऑफ कॉपर सल्फेट निकाल लिया। CuSO4.5H2 का पहले मॉलिक्यूलर वेट निकालना है, मैंने आपको बता दिया है अभी कैसे मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करना है। कितना आया 249.5 ग्राम पर मोल, ये इसका वेट आ गया। अब नंबर ऑफ मोल निकालना है। नंबर ऑफ मोल का हमारा फॉर्मूला क्या है, सब्सटेंस का ग्राम में वेट डिवाइडेड बाय उसका मॉलिक्यूलर वेट। तो ग्राम में वेट 25 ग्राम आपको दिया गया है क्वेश्चन में, और मॉलिक्यूलर वेट आपने कैलकुलेट कर लिया। तो बच्चों यहाँ से आपको नंबर ऑफ मोल्स मिल गया। जब आपके पास नंबर ऑफ मोल आ गए तो इसमें वाटर के कितने मोल है, क्योंकि जब आप एक कॉपर सल्फेट देखते हो तो उसमें वाटर के कितने मोल है 5, इतना में कितने मोल होंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर निकालना है। तो ये जितने भी नंबर ऑफ मोल आए मल्टीप्लाई विद 5 करोगे तो ये वाटर के मोल आ जाएंगे 0.501 मोल ऑफ वाटर। अब वॉल्यूम ऑफ वाटर वेपर एट STP निकालना है, तो जो भी आपका नंबर ऑफ मोल्स आया मल्टीप्लाई बाय 22.4 लीटर, तो एग्जैक्टली वॉल्यूम आ जाएगा आपके पास 11.2224 लीटर। इतना वॉल्यूम होगा वाटर वेपर का STP पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।